हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूसीएल इंडिया। मैं सूरज चौधरी रशिया A to Z सीरीज़ में आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आ चुका हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रशिया की एक फेमस यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसका नाम है इंग्विस स्टेट यूनिवर्सिटी। इंग्विस स्टेट यूनिवर्सिटी लोकेटेड है रशिया की मगध सिटी में और एक रेप्यूटेड स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को माना जाता है। तो आज की ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो रशिया में एडमिशन प्लान कर रहे हैं और रशिया की किसी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लेना चाहते हैं। तो चलिए एक डीप एनालिसिस करते हैं इंग्विस स्टेट यूनिवर्सिटी का, बताते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में क्या प्रोज है, क्या कॉन्स हैं, आपको यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और अगर आप ले रहे हैं तो किन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ तो इंग्विस स्टेट यूनिवर्सिटी की स्टैब्लिशमेंट मानी जाती है 1994 में। मतलब इस यूनिवर्सिटी को 30+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स को पढ़ाने का। इसी के साथ साथ ये रशिया की एक रीजनल पब्लिक यूनिवर्सिटी है और रीजनल पब्लिक यूनिवर्सिटी में एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन माना जाता है। MBBS के लिए इंडियन स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी को एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन की तरह कंसिडर करते हैं, जहां मेडिकल एजुकेशन के साथ साथ सिंपल और डिसिप्लिन स्टूडेंट लाइफस्टाइल आपको देखने को मिलती है। इंग्विस स्टेट यूनिवर्सिटी लोकेटेड है रशिया के मगध सिटी में। अगर मैं बात करूँ इसकी पॉपुलेशन की या इसके साइज़ की, तो ये एक मॉडरेट टाइप की सिटी है जिसकी जो पॉपुलेशन है वो 3,40,000 है। मतलब ये ज़्यादा पॉपुलेटेड नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर रशियन सिटीज़। इसकी मैं अगर डिस्टेंस की बात करूँ मॉस्को से, तो 1480 किलोमीटर दूर सिचुएटेड है ये मॉस्को से, और एक मीडियम साइज़ की रशियन सिटी ही इसको माना जाता है, जैसे मैंने पहले भी बताया। मगध के अगर मैं इन्वायरमेंट की बात करूँ तो ये रिलेटिवली काम और एक पीसफुल सिटी इसको माना जाता है, जहाँ मेट्रो सिटीज़ के कंपैरिजन में क्राउड काफ़ी कम है। इस वजह से यहाँ जो डिस्ट्रैक्शन होती है बच्चे के लिए वो कहीं ना कहीं एक लिमिटेड साइड होती है और स्टूडेंट्स जो है वो अपने स्टडी फोकस रूटीन को मेंटेन कर पाता है। सिटी वेल प्लान है और जितनी भी जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं आपको वहाँ पे रहने के लिए, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, मार्केट्स हो, हॉस्पिटल्स हो, वो आपको यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। बट कहीं ना कहीं सिटी लिमिटेड होने की वजह से एक पॉजिटिव पॉइंट भी बन जाता है स्टूडेंट्स के लिए और एक नेगेटिव पॉइंट भी बन जाता है, जो मैं आगे इस वीडियो में आपको बताऊँगा। अगर हम बात कर लेते हैं सिटी की कनेक्टिविटी की, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी की, डोमेस्टिक कनेक्टिविटी की, तो मगध सिटी में अपना खुद का एयरपोर्ट है जिसका नाम है मगध इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगर आप ट्रैवल करते हैं मगध सिटी तक तो आपको डायरेक्ट फ्लाइट यहाँ पे नहीं मिलती, जैसे कि पूरे रशिया में जो डायरेक्ट फ्लाइट जाती हैं वो सिर्फ मॉस्को जाती हैं। मॉस्को से फिर आपको कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी होती है, चाहे आप किसी भी छोटी सिटी या बड़ी सिटी में जाने वाले हैं। इसीलिए आपको जो मॉस्को से मगध तक डोमेस्टिक फ्लाइट अगर लेंगे, इंडिया से मॉस्को आप पहले ट्रैवल करेंगे, तो जो आपका ट्रैवल टाइम है वो 13 से 15 घंटे या उससे ज़्यादा एक्सटेंड हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपका लेओवर कितना है या कनेक्टिंग फ्लाइट का जो टाइम डिफरेंस है वो कितना है। इसी के साथ साथ जो कनेक्टिविटी सारी चीज़ों में यहाँ पे अच्छी मानी जा सकती है, बट छोटी सिटी है, लिमिटेड चीज़ें हैं यहाँ पे, तो जो मेट्रो सिटीज़ के जो कनेक्टिविटी है उसके कंपैरिजन में यहाँ जो ट्रैवल टाइम है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बच्चों को ज़्यादा लग सकता है और उनको कहीं ना कहीं हैक्टिक फील हो सकता है। अब अगर हम बात कर लेते हैं क्लाइमेट की या वेदर की, तो मगध का जो क्लाइमेट है वो एक कॉन्टिनेंटल टाइप का इसको माना जाता है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे आपको समर्स भी देखने को मिलती हैं, बट जो ज़्यादा ड्यूरेशन है ईयर में वो आपको विंटर्स ही वहाँ पे देखने को मिलेंगी। समर में जो हमारा टेम्परेचर है वो 20 से 28 डिग्री तक चला जाता है, जो कि काफ़ी वार्म साइड आपको फील हो सकता है। बट जो विंटर्स में जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा लो यहाँ पर जाता है, जो कि -15 डिग्री, -18 डिग्री तक जाता है, जो कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा एडजस्ट होने में वो डिफ़िकल्टी या चैलेंज एक बच्चे को लग सकता है। अब अगर हम बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी के ओवरव्यू की, यूनिवर्सिटी कैसी है, तो ये जो यूनिवर्सिटी है ये एक स्टेट लेवल की पब्लिक यूनिवर्सिटी है, मतलब एक स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा खासा फंक्शनल कहा जा सकता है और एकेडमिक ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी ही है, क्योंकि ये ज़्यादा पुरानी यूनिवर्सिटी नहीं है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा मॉडर्न साइड होगा। बट जो एक यूनिवर्सिटी अपने अंदर लेगेसी कैरी करती है, जैसे रशिया में जो यूनिवर्सिटी है वो मोस्टली 100 साल से ज़्यादा पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो ये जो यूनिवर्सिटी है वो कंपैरेटिवली न्यू है और इंडियन स्टूडेंट्स भी या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पर अभी लिमिटेड ही जाते हैं। क्लासरूम और लेबोरेटरीज जो है यहाँ पे वो MBBS स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इक्विप्ड है। MBBS प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे आपको पूरा इंग्लिश मीडियम में ऑफर किया जाता है। इसी के साथ साथ जो यूनिवर्सिटी है वो रशिया के मेडिकल एजुकेशन फ्रेमवर्क को ही फॉलो करती है और सिलेबस जो है वो नेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही फॉलो किया जाता है। अगर मैं बात करूँ यूनिवर्सिटी के एक्रीडेशन की या रिकग्निशन की, तो ये यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड है NMC से। इसी के साथ साथ WHO से भी ये रिकग्नाइज्ड है और WDOMS में भी ये यूनिवर्सिटी लिस्टेड है। NMC का बेनिफिट क्या है कि अगर कोई यूनिवर्सिटी NMC रिकग्नाइज्ड है या अप्रूव्ड है, इसका मतलब उसकी जो डिग्री है वो इंडिया में कम्प्लीटली वैलिड है, क्योंकि वो जो यूनिवर्सिटी है वो NMC के सारे गाइडलाइंस को मानेगी,
चाहे वो 5+1 का करिकुलम फॉलो करना हो, जिसमें 5 ईयर से आपकी थ्योरी होगी, 1 साल की आपकी इंटर्नशिप होगी, चाहे वो टोटल इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना हो। मतलब आपकी जो डिग्री है वो जब आप इंडिया में आएंगे, इंडिया में आप FMGA नेक्स्ट देंगे, तो आपकी डिग्री जो है वो 100% वैलिड मानी जाएगी। अब अगर हम बात कर लेते हैं MBBS के कोर्स और एकेडमिक्स के बारे में, या कैसा स्ट्रक्चर ये यूनिवर्सिटी अपने बच्चों को देती है, तो इनिशियल ईयर्स में जो फोकस होता है वो बेसिक थ्योरी सब्जेक्ट्स पर ही यूनिवर्सिटी रखती है, जो कि रशिया का करिकुलम ही है। इनिशियली आपको जो पढ़ाए जाते हैं वो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। इसी के साथ साथ जो कुछ सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपको पढ़ाए जाते हैं। टीचिंग पैटर्न जो है वो यहाँ का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है, और सिलेबस भी जो है वो स्टेप बाय स्टेप ही कवर किया जाता है। फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए जो एकेडमिक कोऑर्डिनेशन सिस्टम होता है वो इस यूनिवर्सिटी में आपको अवेलेबल है, जो आपको हर तरह से सपोर्ट देने के लिए हर समय तैयार रहता है। अब अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल्स और यहाँ पर मिलने वाले क्लिनिकल एक्सपोजर की, तो यूनिवर्सिटी के साथ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एफिलेटेड है, जहाँ पर जो बच्चे हैं अपने इंटर्नशिप की ड्यूरेशन में क्लिनिकल ट्रेनिंग बच्चों को दी जाती है। पेशेंट फ्लो थोड़ा मॉडरेट साइड ही इसको कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि जो पॉपुलेशन है, जैसे मैंने पहले भी बताया, वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है। तो पेशेंट फ्लो जो है या क्लिनिकल एक्सपोजर जो है वो बच्चे को थोड़ा सा लिमिटेड साइड ही देखने को यहाँ पे मिलता है, एज कम्पेयर टू रशिया की जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो सिटीज़ में एक्सपोजर आपको मिलता है। जो बिग सिटीज़ है वहाँ पे एक्सपोजर देखने को मिलता है, वो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिल पाएगा। इसी के साथ साथ जो स्टूडेंट्स हैं वो हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेते हैं, बट कहीं ना कहीं जो रशियन लैंग्वेज है वो यहाँ पे थोड़ा सा चैलेंज लग सकता है, क्योंकि जो छोटी सिटीज़ होती हैं वहाँ के जो नेटिव्स होते हैं वो ज़्यादा इंग्लिश से एक्सपोजर उनको ज़्यादा नहीं होता, वो ज़्यादा इंग्लिश स्पीकिंग वहाँ पे पॉपुलेशन नहीं होती। तो आपको वहाँ पे एग्रेसिवली रशियन लैंग्वेज ही आनी चाहिए और उसी लैंग्वेज में आप उनसे बात कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ रशियन लैंग्वेज की क्लासेज आपको देती है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर, बट उसको सीखना ना सीखना वो कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है। अगर आप सीखते हैं तो वही आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि जब तक आपको लैंग्वेज नहीं आएगी आप पेशेंट से इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको लैंग्वेज आती है तो आप पेशेंट से भी इंटरेक्ट करेंगे, और आप ऐसे बच्चों से ऊपर आ जाते हैं जिन बच्चों को लैंग्वेज नहीं आती, क्योंकि जिनको नहीं आती वो पेशेंट से इंटरेक्ट कर नहीं पाएंगे, तो वो सिर्फ ऑब्जर्विंग मोड में ही रह जाएंगे। अगर आपको लैंग्वेज आती है तो आप पेशेंट को डील ईजिली कर पाओगे। अब अगर हम बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी में इंडियन स्टूडेंट्स की प्रेजेंस की और यहाँ पर इंडियन कम्युनिटी की, तो ठीक ठाक इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ज़्यादा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कुछ टाइम पहले से ही यहाँ पर बच्चे जाना शुरू हुए हैं। अगर बच्चे अवेलेबल होते हैं, उसका पॉजिटिव क्या होता है कि अगर आप कहीं इसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं और वहाँ पे अच्छे खासे इंडियन स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, तो आपको इनिशियली जो सपोर्ट है, चाहे वो एकेडमिक सपोर्ट हो, चाहे वो इमोशनल सपोर्ट हो, या जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, क्रूशियल डिटेल्स जो आपको पता होनी चाहिए यूनिवर्सिटी के बारे में, सिटी के बारे में, वो आपको ईजिली पता चल जाती है अपने सीनियर्स से, जो वहाँ पर बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं या रह रहे हैं। इंडियन ग्रोसरी आइटम्स जो है वो यहाँ पर थोड़ा लिमिटेड स्केल पर मिलता है। जैसे मैंने बताया कि जो सिटी है वो कहीं ना कहीं थोड़ी छोटी सिटी है, तो वो चीज़ें मिल जाती हैं आपको, ऐसा नहीं है नहीं मिल पाएंगी, बट हाँ उतना ईजिली आपको नहीं मिल पाएंगी। इसीलिए जो बच्चे हैं वो ज़्यादा सेल्फ कुकिंग पर ही रिलाई यहाँ पर करते हैं। स्मॉल सिटी होने की वजह से जो स्टूडेंट बॉन्डिंग है वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग भी मानी जा सकती है, क्योंकि लिमिटेड बच्चे होंगे, कम बच्चे होंगे, तो वो एक साथ रहते हैं और चीज़ें उसी के अकॉर्डिंग वो करना पसंद करते हैं। अब अगर हम बात कर लें यूनिवर्सिटी के फ़ीस स्ट्रक्चर की, तो फीस कहीं ना कहीं अफोर्डेबल साइड ही रहती है, जो कि इसका एक पॉजिटिव है। हॉस्टल्स यहाँ पे आपको गवर्नमेंट देखने को मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो डिसीजन आपका अच्छा है। फीस वाइज आपके, अगर आपका बजट काफ़ी लो है और आपका जो बजट है सिर्फ वही प्रेफरेंस है, तो आप इस यूनिवर्सिटी को कंसिडर कर सकते हो। अब अगर मैं बात करूँ कुछ यूनिवर्सिटी के पॉजिटिव्स की जो बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं, वो है इस यूनिवर्सिटी की अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर, काम और पीसफुल सिटी, यूनिवर्सिटी का स्टेटस है यूनिवर्सिटी के पास, इंडियन स्टूडेंट्स की प्रेजेंस है, ठीक ठाक मानी जा सकती है, और सिंपल और स्टडी फोकस्ड लाइफ स्टाइल यहाँ पर बच्चे को देखने को मिल जाता है। अब हम बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी की एक बैलेंस्ड रियलिटी के बारे में, कि आपको यहाँ पर एडमिशन अगर आप लेने वाले हैं, प्लान कर रहे हैं, तो क्या क्या चैलेंजेस या लिमिटेशंस आपको यहाँ पे फेस करनी पड़ सकती हैं। ये यूनिवर्सिटी जो है वो मॉस्को या कजान जैसे टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटी नहीं है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि यूनिवर्सिटी की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 1994 है, तो कंपैरेटिवली 30 ईयर्स के आसपास की पुरानी यूनिवर्सिटी है, तो टॉप रैंक यूनिवर्सिटी का स्टेटस इसके पास नहीं है। इसके बाद सिटी जो है, मगध सिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी है। उससे होता क्या है कि आपको मेडिकल एक्सपोजर कहीं ना कहीं कम देखने को ही यहाँ पर मिलेगा, जो कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव होता है अगर आप एक MBBS स्टूडेंट्स के नज़रिए से इन चीज़ों को देखें। जो हमें मेडिकल एक्सपोजर मॉस्को में मिल सकता है, सेंट पीटर्सबर्ग में मिल सकता है, निज़नी नवगोरोद में मिल सकता है, वोरोनीज में मिल सकता है, वो इस यूनिवर्सिटी में या इस सिटी में आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बड़ी सिटीज़ हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा है। सिंपल सी चीज़ है कि जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ पे आपको मेडिकल एक्सपोजर ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे पेशेंट फ्लो ज़्यादा होता है। इसी के साथ साथ जो विंटर सीजन जो होता है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं बच्चों को चैलेंजिंग लग सकता है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो फर्स्ट टाइम रशिया में ट्रैवल करने वाले हैं। इसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा थोड़ा
सेल्फ स्टडी या प्रैक्टिस पर ही थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस है यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ को इंडियन स्टूडेंट्स को पढ़ाने का या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पढ़ाने का वो उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी है उसकी इस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा पुरानी नहीं है, बच्चे ज़्यादा यहाँ से पास आउट नहीं हुए हैं। तो यूनिवर्सिटी जो है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो फैकल्टी है यूनिवर्सिटी में वो थोड़ी एक्सपीरियंस मानी जाती है। अगर आपको कोई एजेंट या कोई कंसल्टेंट आपको बोल रहा है कि इस यूनिवर्सिटी में, इंग्लिश स्टेट यूनिवर्सिटी में आपको स्पेशल एफएमजी क्लासेस दी जाएंगी, नेक्स्ट का अलग बैच बनेगा या कोई भी चीज़ें होंगी, तो वो सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है, एक मिसकंसेप्शन है या एक मिथ है जो बच्चों को दी जा रही है सिर्फ आपको वहाँ पे एडमिशन करवाने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी के फाइनल वर्डिक्ट के बारे में कि किन स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी सूटेबल है और किन के लिए नहीं है, किनको एडमिशन लेना चाहिए, किनको एडमिशन लेने से पहले कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो इंग्लिश स्टेट यूनिवर्सिटी एक बजट और एकेडमिक के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो एक प्रैक्टिकल ऑप्शन हो सकता है। सिटी जो है वो भी काम है और मॉडरेट इंडियन स्टूडेंट्स भी यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो ये यूनिवर्सिटी उन स्टूडेंट्स के लिए कहीं ना कहीं सूटेबल हो सकती है जो लो बजट में एमबीबीएस करना चाहते हैं या जिनके लिए सिर्फ बजट ही प्राइमरी पे एक कंसिडरेशन होती है, बाकी सारी चीज़ें उसके बाद होती है, वो यूनिवर्सिटी को कंसिडर कर सकते हैं। बट जो स्टूडेंट्स मेट्रो सिटीज़ में जाकर पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप किसी भी सिटी में रह रहे हैं, मेट्रो सिटी में अगर आप रह रहे हैं तो एडवांटेज होगा आपकी पर्सनैलिटी को। सिंपल सा आप डिफरेंस समझ सकते हैं कि अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं या इंडिया के किसी एक 3 टायर सिटी में रह रहे हैं, तो जो वहाँ के बच्चे होंगे, जो वहाँ के स्टूडेंट्स होंगे यूनिवर्सिटीज़ के, उनकी जो पर्सनैलिटी में डिफरेंस होगा वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट पर भी डिपेंड करती हैं। इसी के साथ साथ सिटी छोटी होने की वजह से जो मेडिकल एक्सपोजर है वो यहाँ पे बच्चों को लिमिटेड साइड ही देखने को मिलता है, ज़्यादा जो पोर्शन होता है वो सिर्फ ऑब्जर्विंग का ही होता है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है अगर आप एमबीबीएस करना चाह रहे हैं, क्योंकि थ्योरी पढ़कर एमबीबीएस डॉक्टर नहीं बना जा सकता। आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी अच्छा खासा लेना चाहिए, क्योंकि जब आप इंडिया आएंगे, जब आप एफएमजी देंगे, आपकी थ्योरी भी मैटर करेगी, बट थ्योरी से ज़्यादा आपकी जो प्रैक्टिकल नॉलेज आप गेन करोगे जब आप पेशेंट से डील करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट के साथ डील करते हो, वो यहाँ पर आपकी ज़्यादा मैटर करती है। तो अगर आप एक बड़ी सिटी में जाकर पढ़ना चाहते हैं, टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ना चाहते हैं, मेडिकल एक्सपोजर आपकी प्रायोरिटी है, तो ये यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं आप सेकेंडरी या टर्शरी अपने ऑप्शंस पे कंसिडर करो, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर नीचे बजट में आपको अच्छी खासी यूनिवर्सिटीज़ मिल सकती हैं रशिया की मेजर सिटीज़ में भी। तो अगर आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है या इस यूनिवर्सिटी के बारे में और ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन आप जानना चाहते हैं, इसी के साथ साथ अगर आप रशिया की किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो कॉन्टैक्ट करें आज ही EOCL इंडिया को। थैंक यू।